हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 98 में। आज आपके लिए लेकर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 2021 मई का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसमें थोड़ा साउंड क्वालिटी ख़राब हो गया है, उसके लिए सॉरी। आज इसके बाद अगर पीडीएफ इसका चाहते हैं तो स्मार्ट स्टडी 98 का एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन होइएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और पिछले क्लास का भी वहीं पे पीडीएफ आपको मिलेगा। और चैनल पे नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बोल रहा है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी 8 मई। इसका थीम क्या है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, तो है आपका अनस्टॉपेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 उपवेदों के खिलाफ वैक्सीन के घटक की एकमात्र खुराक 79.4% कारगर है, तो कौन है? स्पुतनिक लाइट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस देश के प्रधानमंत्री ने 10 मई को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिए हैं? तो आपका नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। याद कर लीजिएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला देखते हैं के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आपका बाबर आजम को। ये है बाबर आजम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू किए हैं? तो आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर आपका बी। ये है टेलीमेडिसिन, मतलब आयुर्वेदों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा का कैपिटल है आपका चंडीगढ़ और वहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, जस्टिस रविशंकर झा और वहाँ का लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कामकाजी पत्रकारों को समवर्ती योद्धा के रूप में, मतलब कोविड फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स के रूप में घोषित किया है? किसे किया है? तो आपका है ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। याद कर लीजिएगा। ओडिशा के बारे में कुछ जान लेते हैं। कैपिटल वहाँ का है भुवनेश्वर और सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल और जस्टिस एस मुरलीधर और वहाँ का राज्यसभा सीट 10 है, लोकसभा सीट 21 है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, दोबारा आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बार बार जब भी कोई राज्य के बारे में आता है तो वहाँ में आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म जूरी का पुरस्कार जीता है? तो आपका जंगल क्राई। देखिए ये आपका फिल्म का कवर पेज है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने कितने स्पेस लिंक उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया है? तो 60, ऑप्शन नंबर आपका सी। बोल रहा है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने कितने इस स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह को लॉन्च किया है? तो 60। आगे देखते हैं। बंगाल 2021 ए इलेक्शन डायरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? दीप हालदर के द्वारा। देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ये बुक का कवर पेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बेंच पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका है मेघन मार्कल, ऑप्शन नंबर आपका डी। द बेंच पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मेघन मार्कल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवर पेज है बुक का, ये मेघन मार्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 2022 का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? तो 9.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने अस्पतालों में, औषधालयों में और कोविड-19 की देखभाल के लिए 31 मई तक मरीजों या उनके परिजन को कितनी राशि से अधिक नकद भुगतान करने की अनुमति दे दी है? तो मतलब ये हुआ कि अगर आप अस्पताल में या फिर कहीं भी कोविड-19 का इलाज करा रहे हैं तो वहाँ पे 31 मई तक मरीजों को 2 लाख तक, मतलब आप वहाँ पे नकद भुगतान कर सकते हैं। वहाँ पे आपका 2 लाख ले लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन जज द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित एल-पिच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गीता मित्तल। किसे सम्मानित किया है? गीता मित्तल को। आगे देखते हैं।
किस खेलों को रोकने के लिए ऑनलाइन अभियान ने लगभग 2 लाख हस्ताक्षर कराए हैं? तो टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला था 2020 में, अभी 21 में भी होने वाला था, लेकिन वो भी आपका कैंसिल होने वाला है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है किसे? तो नोमामी ओसाका, राफेल नडाल को नियुक्त किया गया है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है राफेल नडाल को। नोमामी ओसाका ने लॉरेंस अवार्ड 2021 में होम स्पोर्ट्समैन का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कितना तारीख को? 11 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने प्राणायाम की शुरुआत की ताकि कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन स्तर बनाए रखने में मदद मिल सके? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका डी। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का कैपिटल आपका अमरावती है। सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और वहाँ के जज कौन है? तो अरूप कुमार गोस्वामी। वहाँ का राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा सीट 25 है। आगे देखते हैं, कौन सा राज्य सरकार जल जीवन मिशन के तहत चालू वित्त वर्ष में लगभग 30 लाख नए नल जल कनेक्शन का प्रदान करेगा? तो कौन करने जा रहा था? केरला। कौन कर रहा है? केरला। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी, जल जीवन मिशन के तहत 30 लाख नए नल जल कनेक्शन लगाने का नया नल जल कनेक्शन प्रदान करेगा। कैपिटल जान लेते हैं, केरला का त्रिवेंद्रमपुरम, और वहाँ का सीएम कौन है? पिनाराई विजयन आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर है एस मनी कुमार, वहाँ के हैं जस्टिस। और वहाँ का राज्यसभा सीट आपका 9 है, लोकसभा सीट 20 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेन्नई निगम आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गगनदीप सिंह बेदी। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी है। ऑप्शन नंबर आपका डी। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर वी अरी अबू आईएएस को किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में घोषित किया है? तो आपका किसका किया है? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर आपका बी। तमिलनाडु के बारे में नहीं दिए हैं, अच्छा अगला स्लाइड में मिल जाएगा। पुस्तक का शीर्ष द एलिफेंट इन द ह्यूमन, पुस्तक का शीर्ष द एलिफेंट इन द ह्यूमन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल्कि कोचलिन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अरियाना सवलेंका ने पहला मैड्रिड ओपन एंकल खिताब जीता है। कौन? अरियाना सवलेंका ने अपना पहला मैड्रिड ओपन खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, 17 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन का खुराक प्रशासन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आपका भारत। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, किस देश की जनसंख्या 1.4 बिलियन को पार कर चुकी है? तो चीन। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे बढ़ते हैं, मेंस सिंगल में मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज़ोरेव। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कोविड-19 महामारी के बीच कृषि और संबंध के क्षेत्रों के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा वेस्ट बंगाल को कितना राशि प्रदान किया गया है? तो 9,162 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर आपका किसमें है? ए में। चलिए आगे देखते हैं, और वेस्ट बंगाल के बारे में जानते हैं। वहाँ का कैपिटल है आपका कलकत्ता। ममता बनर्जी वहाँ के सीएम, गवर्नर जगदीप धनखड़, राजेश बिंदाल वहाँ का जस्टिस है, और राज्यसभा सीट 16 है, लोकसभा सीट आपका 42 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू किया है? कोविड-19 उपचार योजना कौन शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए। अच्छा, वहाँ के बारे में, वहाँ का कैपिटल जान लेते हैं। कैपिटल वहाँ का भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के कौन है? सीएम है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और जस्टिस मोहम्मद रफीक। लोकसभा सीट आपका 29, राज्यसभा सीट आपका 11। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उज्ज्वला सिंघानिया को। ये है आपका उज्ज्वला सिंघानिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। एक क्वेश्चन आपको पिछले पार्ट में बताए थे, राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 6 मई को मनाया जाता है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका 12 मई को मनाया जाता है। इसका थीम क्या दिया गया है देख लीजिएगा, नर्स फ्यूचर हेल्थ केयर के लिए लीड, ए विजन के लिए एक आवाज़।
याद कर लीजिएगा। फ्यूचर हेल्थ केयर के लिए लीड, ए विजन के लिए एक आवाज। अगला क्वेश्चन पे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, प्रतिष्ठित शेख जयाद बुक पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? तेहरा कुतुबुद्दीन, ऑप्शन नंबर आपका डी। ये देखिए तेहरा कुतुबुद्दीन ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैक्सीन निर्माता कंपनी ने भारत को मानवीय सहायता के रूप में $2.5 लाख, $2,50,000 दिया है? तो एस्ट्राजेनिका, जो कोविडशील्ड वैक्सीन बना रही है, कौन? एस्ट्राजेनिका। और एस्ट्राजेनिका का कंपनी का मालिक कौन है? तो आधार पुणेवाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 10.1%। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क शहर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है? अनुपम खेर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जोश जे कट्टूर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मेयोन का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। महेश नगर रेलवे स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान का कैपिटल आपका जयपुर दिया है। और वहाँ के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत। गवर्नर कलराज मिश्रा और जस्टिस वहाँ का इंद्रजीत महंते। राज्यसभा सीट 10, लोकसभा सीट आपका 25। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस कंपनी ने अरुण कुमार सिंह को सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी अरुण कुमार सिंह। इनका फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पद्म कुमार एम नायर, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पद्म कुमार एम नायर। आगे बढ़ते हैं। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा? तो ये आपको बताना है, शुकर राथर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। डी में देखिए शशि थरूर दिया गया है, लेकिन शशि थरूर नहीं होके शुकर राथर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। और इसका कवर पेज भी देख सकते हैं यहाँ पे, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने सुधीर सीतापति को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो गोदरेज कंज्यूमर सुधीर सीतापति को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। किस संस्था ने छाती एक्सरे में कोविड-19 को पता लगाने के लिए एएल उपकरण लॉन्च किया है? तो आपका डीआरडीओ। ऑप्शन नंबर आपका डी। मतलब ये बोला गया है कि छाती में एक्सरे से पता कर लिया जाएगा कि कोविड-19 मतलब बीमारी है या नहीं। वही एक एकल उपकरण को लॉन्च किया है, किसके द्वारा? तो डीआरडीओ के। किस बैंक ने यूएई से भारत में तत्काल धन हस्तांतरण की पेश करने के लिए मशरेक बैंक के साथ भागीदारी की है? तो फेडरल बैंक और मशरेक बैंक के साथ भागीदारी किया गया है ताकि यूएई से कोई भी आदमी वहां से मनी भेज सके फेडरल बैंक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम पर एक सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू किया है? जागरूकता अभियान का नाम क्या है? तो सावधान रहीन, सेफ रहीन। कौन लॉन्च किया है? बजाज फाइनेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोविड-19 संकट से निपटने के लिए ट्विटर द्वारा कितना दिया गया है? $15 मिलियन। आगे देखते। भारत के राष्ट्रीय छात्र संघ ने किस नेता की लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए अमित शाह। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन यही था आज का। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो एक शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम से अगर जुड़ना है तो स्मार्ट स्टडी 98 को सर्च मारिए टेलीग्राम पे, वहाँ से आपको पीडीएफ पार्ट बाय पार्ट का मिल जाएगा। अगर 4 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा टोटल एक मर्ज करके भी आपको पीडीएफ दिया जाएगा। ये करंट अफेयर्स मई 2021 का जो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास।